ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेज यानी कि 6100 किलोमीटर की वो रफ्तार है जिस पर दुनिया का कोई भी पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। अगर एक मिसाइल इस रफ्तार से उड़े और अपनी दिशा को भी बदल सके तो दुश्मन के पास अलर्ट बटन दबाने तक का समय नहीं बचता। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की सुपरसोनिक ताकत से सहमा हुआ पाकिस्तान हो या फिर हाइपरसोनिक रेस में तेजी से आगे बढ़ता चीन, भारत अब यह समझ चुका है कि आने वाले समय की जंग सिर्फ पुराने हथियारों से नहीं जीती जा सकती। इसी सोच के साथ भारतीय संसद की स्थायी समिति ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान सामने रखा है जो भारत की सैन्य शक्ति का पूरा ढांचा बदल कर रख देने की ताकत रखता है। समिति ने सिफारिश की है कि डीआरडीओ की नेक्स्ट जनरेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स के लिए एक पूरी तरह से समर्पित बजट हेड बनाया जाए। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भविष्य के घातक हथियारों के लिए फंडिंग की कोई कमी नहीं होगी। डेवलपमेंट की डेडलाइन तय होगी और फोकस पूरी तरह से नेक्स्ट जनरेशन के वॉर पर रहेगा। संसदीय समिति की रिपोर्ट में जिस तकनीक को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई वो सुपरसोनिक ग्लाइड और हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है। आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स एक तय पैराबोलिक यानी एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी पर उड़ती है जिससे दुश्मन के रडार उनकी गिरने की जगह का अंदाजा आसानी से लगा लेते हैं। लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इस नियम को पूरी तरह से तोड़ कर रख देते हैं। हाइपरसोनिक हथियार मैक 5 से भी तेज रफ्तार से उड़ते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए हवा में किसी भी दिशा में मुड़ सकते हैं। कम ऊंचाई और अप्रत्याशित उड़ान के पैटर्न के कारण दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें समय रहते इंटरसेप्ट या फिर ट्रैक नहीं कर पाता। इसके साथ ही भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण भी कर लिया है। स्क्रैमजेट तकनीक ही वो चाबी है जो लंबी दूरी तक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को बनाए रखने के लिए जरूरी ऑक्सीजन सीधे वातावरण से खींच लेती है। डिफेंस का ये प्रोजेक्ट सिर्फ मिसाइल्स तक सीमित नहीं है। भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट जहां 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहीं 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की नींव भी रखी जा रही है। 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का मकसद सिर्फ ज्यादा रफ्तार या बेहतर स्टिल्थ होना नहीं है। ये विमान नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के सेंटर होंगे, एआई और रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेंगे। ये एयरक्राफ्ट हवा में उड़ते हुए ड्रोन, जमीन पर मौजूद मिसाइल सिस्टम्स और दूसरे सैन्य प्लेटफॉर्म से सीधे जुड़े हुए होंगे। इसके साथ ही इनमें स्मार्ट सेंसर्स होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस सेंसर्स के जरिए ये विमान दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का 1 सेकंड का मौका भी नहीं देंगे। कुल मिलाकर ये सारी तैयारी चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक रणनीतिक संतुलन के लिए है। संसदीय समिति की ये रिपोर्ट केवल बजट बढ़ाने का दस्तावेज नहीं है बल्कि भारत की रणनीतिक स्वायत्ता को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा कदम है। ये चीन को सीधा जवाब है। चीन ने हाल के वर्षों में हाइपरसोनिक और ग्लाइड हथियारों के क्षेत्र में भारी निवेश किया है। इस रेस में पीछे रहने का मतलब है अपने हवाई क्षेत्र में खतरा पैदा कर लेना। भारत का ये नया रोड मैप चीन के दबदबे को सीधा जवाब देता है और साथ ही ये पाकिस्तान पर बढ़त भी है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता से वाकिफ पाकिस्तान के लिए भारत की ये नई छलांग रणनीतिक संतुलन को पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुका देगी। आगे की राह आसान भी नहीं होगी, कुछ चुनौतियां भी होंगी। मिसाइल का कॉन्सेप्ट तैयार करना, उसे फील्ड में तैनात करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हाइपरसोनिक हथियारों के विकास में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है अत्यधिक तापमान को झेलना और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता। इसीलिए संसदीय समिति ने सिर्फ बजट अलग करने की बात नहीं की बल्कि टाइम बाउंड टारगेट्स, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री की भागीदारी पर विशेष जोर दिया। जब भारत इन तकनीकों को स्वदेशी रूप से विकसित कर लेगा तो हथियारों के लिए विदेशी निर्भरता लगभग खत्म हो जाएगी। भारत अब आज की जंग की नहीं बल्कि आने वाले कल के युद्ध की तैयारी कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो, ग्लाइड हथियार या फिर 6th जनरेशन फाइटर जेट्स, ये सब मिलकर भारत को दुनिया के शीर्ष सैन्य महाशक्तियों की कतार में मजबूती से खड़ा कर देंगे।